नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 जिसके इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म मई 2024 में चालू होंगे और इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अगर आपको कोई टैक्स प्लानिंग करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करने हैं तो उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार के डिडक्शंस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग 31 मार्च 2024 से पहले आपको कर लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आप कौन कौन से डिडक्शंस ले सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 2020 में न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दो स्लैब्स का प्रोविजन यहाँ पर कर दिया था। न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आप कुछ डिडक्शन नहीं ले सकते, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप सारे के सारे डिडक्शंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम्स लेते हैं तो उसके अंतर्गत आप कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ कर सकते हैं, यानी कि उनकी क्लेम कर सकते हैं और कौन कौन से डिडक्शंस को आपको छूट यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंतर्गत अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, जैसे ही आप फॉर्म क्लिक करोगे तो उसमें एक बार तो आपको सीधा फॉर्म जो पूरा ओपन होगा वो न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहते हो, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजीम को छोड़ के ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहते हो, तो आपको मैन्युअली वहां पर नो ऑप्शन सिलेक्शन करके सेक्शन 115 BAC6 के अंतर्गत इसको आपका कारण बताना पड़ेगा। साथ ही एक अलग से फॉर्म 10IE भी भरना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपकी टैक्स स्लैब्स कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2024-25 के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, न्यू टैक्स रिजीम आप चूज करते हो तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वही 3 से 6 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो उस पर आपको 5%, 6 से 9 है तो उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको 25,000 रुपए की छूट यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हो। जैसे यहाँ पर अगर 3 से 6 लाख रुपए, 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपए और 6 से 7 लाख रुपए तक यहाँ पर 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो 15 और 10 25,000 रुपए का आप डिडक्शन यहाँ सेक्शन 87A के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपए से कम होती है तो आपको 25,000 रुपए की छूट मिल जाएगी और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। परंतु अगर आपकी इससे ज्यादा इनकम है तो आपके 3 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए पर भी टैक्स लगेगा और उससे ज्यादा जो भी इनकम होगी उस पर भी अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब रेट्स आपके टैक्स लगेगा। वही 9 से 12 लाख रुपए की इनकम पर आपके 15% टैक्स लगेगा और 12 से लेकर के 15 लाख तक आपकी इनकम है तो उस पर 20% और अगर 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी जो भी इनकम है उस पर 30% यहाँ पर टैक्स लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो साल में एक बार आपको जो भी टैक्स रिजीम सही लगे, अगर आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम सही है तो असेसमेंट ईयर 2024-25 में आप ओल्ड टैक्स रिजीम ले सकते हैं। वही नेक्स्ट ईयर 2025-26 में आप न्यू में जा सकते हैं। मतलब कि साल में एक बार अगर आप सैलरीड पर्सन है तो अपनी टैक्स रिजीम को यहाँ पर जंप कर सकते हैं जिसमें आपका टैक्स कम बने। वही दोस्तों, अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आप एक बार अगर आपने न्यू या ओल्ड दोनों में से अगर किसी एक में जंप कर लिया तो आपको वही टैक्स रिजीम रखनी होगी। बाद में आप ईयर टू ईयर उसमें वहां पर जंप नहीं कर सकते। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे और कौन कौन से डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत 7 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि अगर आपकी 7.5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वही अगर आपकी इनकम 7,50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपकी 3 लाख से लेकर के जो भी इनकम होगी उस पर पूरा टैक्स लगेगा। अब दूसरा डिडक्शन यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपको न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर 50,000 रुपए का छूट मिल जाएगा अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपकी सैलरी से इनकम आती है। नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं हाउस रेंट अलाउंसेंस। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडी में आप काम करते हो और आपको सैलरी के साथ अगर आपको HRA मिलता है और उसकी आप डिडक्शन लेना चाहते हो न्यू टैक्स रिजीम में तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। वही नेक्स्ट अलाउंसेंस लीव ट्रेवल अलाउंसेंस यानी कि LTA। अगर
अगर आप कंपनी के कार्य के पर्पज से या फिर फैमिली के साथ में भारत में या किसी अन्य जगह पर घूमने के लिए जाते हो और उसके बदले आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेंस मिलता है तो 4 सालों में एक बार आप उसका यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 10 के अलाउंसेंस जिसके अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंटल अलाउंसेंस होते हैं उनका भी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं इस डिपार्टमेंटल अलाउंसेंस के अंतर्गत जैसे मैस अलाउंसेंस, यानी कि अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मैस अलाउंसेंस मिलता है तो उसकी भी यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत छूट ले सकते हो। साथ ही वास अलाउंसेंस है उसकी भी यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस जो होते हैं ओनली फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए, अगर यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजीम में इसकी डिडक्शन लेना चाहते हो तो मिल जाएगी। वही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेंस की भी यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अलाउंसेंस लेते हैं हम लोग कन्वेंस अलाउंसेंस। कन्वेंस अलाउंसेंस की यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम में छूट मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस मिलता है तो वो यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट अलाउंसेंस है अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रिक्यूजिस मिलते हैं ऑफिशियली पर्पज के लिए, यानी कि ऑफिस के काम से आप अगर कहीं बाहर जाते हैं या फिर आपको कोई भी प्रिक्यूजिट्स मिलते हैं तो अगर आप उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत लेना चाहते हो तो मिल जाएगा। नेक्स्ट डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24 ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कई सारे सैलरीड पर्सन होते हैं जो होम लोन लेकर के अपना मकान बनाते हैं, तो अगर वह खुद का मकान होता है और उस पर वह 2 लाख रुपए तक का हाउस लोन इंटरेस्ट एग्जम्प्ट करवाना चाहते हैं तो अगर वो न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाते हैं तो उनको वहां पर उसकी छूट नहीं मिलेगी। वही अगर इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24 ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, यदि आपने कोई ऐसा मकान है जिसको बनाने के लिए आपने लोन लिया है और उस मकान को आपने किराए पर दे दिया है और उस पर आपको किराया प्राप्त होता है और उसी पर आपने अगर होम लोन ले रखा है तो वो आप यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं एनपीएस। एनपीएस के अंतर्गत अगर कर्मचारी यानी कि जो एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी होता है, वो खुद अपनी तरफ से सैलरी में से कुछ पैसे काट करके कंट्रीब्यूट करता है जो कि सेक्शन 80cc D1 के अंतर्गत जाता है, यानी कि जो सेक्शन 80C में 1.5 लाख की जो कटौतियां होती है उसके अंतर्गत शामिल होता है, तो उसके अंतर्गत अगर वह कर्मचारी एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी अगर वह न्यू टैक्स रिजीम में छूट लेना चाहता है तो उसको वहां पर छूट नहीं मिलेगी। वही सेक्शन 80cc D1B के अंतर्गत अगर कर्मचारी स्वयं से एनपीएस में पैसे डालते हैं तो आपको याद होगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत जिसकी 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शन आप क्लेम कर सकते थे, वो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आपको अलाउ नहीं होगी। अब अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और एम्प्लॉयर यानी कि जो आपका जो नियोक्ता है वो आपके बिहाफ पे एनपीएस में अगर पैसे कंट्रीब्यूट करता है, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो तो 10% और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो वहां पर 14% की आप सेक्शन 80cc D2 के अंतर्गत छूट ले सकते हो। इसमें कंडीशन यही है कि आपकी सैलरी में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन आप यहाँ पर नहीं ले सकते। सेक्शन 80U में डिसेबल इंडिविजुअल पर्सन है अगर कोई और वो 75,000 या 1,25,000 रुपए की डिडक्शन लेना चाहता है तो उसकी भी आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिडक्शन की बात करें तो सेक्शन 57 IIA के अंतर्गत फैमिली पेंशन अगर आपको रिसीव्ड होती है, दोस्तों पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों अलग अलग है। अगर आपको पेंशन मिलती है तो वो एज ए सैलरी काउंट होगी आपकी, और अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो उस फैमिली पेंशन का 33% यानी कि 1/3 हिस्सा या 15,000 रुपए दोनों में से जो भी कम हो वो आप यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80EEB के अंतर्गत अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और वो EMI पर लिया है तो EMI के साथ में आप जो भी इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसकी अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। इसके अलावा सेक्शन 80G डोनेशन टू ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप किसी भी प्रकार का संस्था को दान देते हैं तो उसकी भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा सेक्शन 80CCH2 के अंतर्गत अगर आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन देते हो, किसी भी प्रकार के पैसे डालते हो तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन सेक्शन 80E के अंतर्गत आप यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन आता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आप सेक्शन 80TTA के अंतर्गत हर भारतीय का जिसका सेविंग अकाउंट है तो वो सेक्शन 80TTA के अंतर्गत ओल्ड टैक्स रिजीम में 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट यहाँ पर एग्जम्प्ट करवा सकता है, बट न्यू टैक्स रिजीम में
में आपको ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। दूसरा सेक्शन है 80TTB यानी कि सीनियर सिटीजन के सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर दोनों पर इंटरेस्ट मिला करके 50,000 रुपए तक की ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलती थी, बट न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको किसी दोस्त से या रिलेटिव से 50,000 रुपए तक का आपको अगर कोई भी गिफ्ट रिसीव्ड होता है तो उसका डिडक्शन यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड होते हैं और रिटायरमेंट के उपरांत आपको जो बेनिफिट मिलते हैं जैसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट जिसे VRS भी कहते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आपको जो भी पैसा मिलता है वो सेक्शन 10C के अंतर्गत यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड होते हो और आपको ग्रेचुइटी रिसीव्ड होती है तो वो भी आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत उसका एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हो। इसके बाद में सेक्शन 10AA के अंतर्गत अगर आपको रिटायरमेंट के उपरांत लीव इनकेसमेंट मिलता है तो उसकी डिडक्शन भी आप न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 87A अगर आपको याद होगा तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हो तो सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपए की छूट मिलती है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हो तो सेक्शन 87A के अंतर्गत 25,000 रुपए की आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स की अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर नहीं मिलेगी। इस प्रकार ये सारे सेक्शंस है जिनके अंतर्गत आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि कौन कौन से डिडक्शंस आप न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हैं और कौन कौन से डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में आपको अलाउ नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।